राजेश जी जैन परिवार दिल्ली निवासी, इन्होंने 55,555 की दान स्वीकृति दिए हुए आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। वृषभ बिहार दिल्ली, राजेश जी जैन। इनका नाम क्या है? गोल्डी मोदी, सुयश मोदी, यवतमाल वर्णी महाराष्ट्र, ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। कितने? हेलो। प्रातः स्मरणीय परम पूज मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सत्संग मुनि राजों की जय। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनिल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकारा। शरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मिद्रापी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इन शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति बख्श अबख्श बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने
पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पण है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मो अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तिय फलम निरूपयामि स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपयामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। आत्मा के स्वरूप के बारे में हम आत्मा का क्या रूप है, विश्वनाथ भगवान का समूह शरण जब लगा 12 योजन में लगा। इस प्रकार धीरे धीरे काल के अनुसार इस नाप तोल में अंतर होता गया। 500 धनुष उनकी काया थी। उस समय सब लोगों की प्राय करके समूह शरण में बैठने वालों की काया, तो वहाँ
12 योजन में फैला समोसरण में व्यवस्थित हो गया। धीरे धीरे आयु की कमी होती गई और उसके साथ साथ काया में भी कमी होती चली गई। वैसे वैसे उनके समोसरण की रचना में भी कमी होती गई है। अंत में महावीर भगवान का क्रम आता है तो उनके लिए एक योजन केवल 1 योजन रह गया, क्योंकि 7 हाथ का उनका शरीर रह गया था। कहाँ 500 धनुष और कहाँ 7 हाथ का शरीर। उसी के अनुरूप उनकी समोसरण की रचना हुई। खूबी तो यह है उनकी 500 योजन की काया है तो बहुत दूर तक देखते होंगे, और इनके लिए 4-7 हाथ है तो ये कितने दिखते होंगे। देखने में कोई कमी नहीं। आप भी बैठे, आपके गोद में लड़का भी बैठा है, आप भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं और वह लड़का भी अपनी आंखों से देख रहा। सामने पिताजी खड़े हैं, माँ को थोड़ा सा देर लगा, लेकिन लड़के ने तो पिताजी आई छोड़ दो कहने लगा। तब देखते हैं माँ कि इसको भी अच्छी दिखती है। तो हमने ये समझा कि महावीर भगवान भले ही काया से छोटे हो, बुद्धि से तो बुद्धि से तो वृषभनाथ के भगवान के बराबर ही है। इसी प्रकार आपको भी समझना है, भगवान कोई भी हो समान जब है देखने जानने की अपेक्षा से, तो आत्मा में भी वही प्रदेश 5 एक लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही उनमें है। खसखस के दाने में रहने के बराबर एक जीव है, उसमें भी है संकोच विस्तार। संकोच विस्तार भले ही होता हो, इसलिए आप जब भगवान सभी दोनों समान हो गए तो आप क्यों चिल्ला रहे हो मैं बड़ा हूँ तुम बड़े हो, ये छोटा है, इसको कुछ आता है ही नहीं, माथा तो इसका बहुत बड़ा दिखता है, जानने में इसको आता ही नहीं। ये सारे के सारे विकल्प छोड़ करके प्रत्येक जीव के प्रति आपका व्यवहार इस दृष्टि से होना चाहिए। बहुत दूर से आए हो, कुछ ले करके जाओ। ये कर्मों का खेल है, इसलिए शरीर छोटा बड़ा, काला गोरा, हल्का फुल्का बहुत सारे हो जाते हैं। तुम तो आत्मा में कोई कम बड़पना नहीं है, सब एक से हैं। ऐसे चिंतन करने से शरीर के प्रति अभिमान, बुद्धि के प्रति अभिमान और
अपने कांति के प्रति अभिमान समाप्त होता जाता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है, उस शरीर में ढल करके वह व्यक्ति उसी का दास हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म की।